हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अवसर लागत की अवधारणा। अवसर लागत एक वस्तु के, यहाँ से देखो इसकी परिभाषा, एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गंवाई गई या त्यागी गई मात्रा है। अर्थात हम एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का कितना त्याग कर रहे हैं, दूसरी वस्तु के उत्पादन को कितना छोड़ रहे हैं, वो छोड़ी गई मात्रा ही उस वस्तु के जिसका उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादन की अवसर लागत कहलाती है। जैसे देखो, उत्पादन के संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी आदि को जब किसी एक वस्तु है हमारी मक्खन के उत्पादन में लगाते हैं तो उन संसाधनों को अन्य वस्तु जैसे हम एक वस्तु दूसरी मानते हैं बंदूक का उत्पादन, तो बंदूक के उत्पादन में नहीं लगा सकते। यानी कि उत्पत्ति के जितने भी संसाधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उन सभी को हम सिर्फ और सिर्फ मक्खन के उत्पादन में लगा देते हैं, तो हम उसको बंदूक के उत्पादन में नहीं लगा सकते। अर्थात अन्य वस्तुओं के उत्पादन यानी कि बंदूक के उत्पादन का अवसर गंवाना या त्यागना पड़ता है। तो मक्खन का उत्पादन करने के लिए बंदूक के उत्पादन का अवसर हमें त्यागना पड़ता है। तो वो जो अवसर हम त्याग रहे हैं वो त्यागा गया अवसर ही मक्खन के उत्पादन की अवसर लागत कहलाती है। अतः त्यागी गई वस्तुओं बंदूक की मात्रा को उत्पादित वस्तु किसकी, मक्खन की, के उत्पादन की अवसर लागत माना जाता है। ठीक है, ये है आपकी अवसर लागत की अवधारणा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत अवसर की लागत अवधारणा। तो सीमांत अवसर लागत की अवधारणा के अंतर्गत वही है जो अवसर लागत है, वही उत्पादन के संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन की ओर मोड़ते हैं। वही है कि बंदूक के उत्पादन से हटाकर उनको मक्खन के उत्पादन की तरफ मोड़ते हैं। तो संसाधनों को जब एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, पीछे जो अवसर लागत में आया सेम वही। इसी प्रकार अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाती है। तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में की गई कमी की मात्रा प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। जिस वस्तु के उत्पादन में कमी की जा रही है उसकी कमी की जो मात्रा है, कितनी कमी की जा रही है, वो जिसका उत्पादन हो रहा है, किया जा रहा है, प्रथम वस्तु के सीमांत अवसर लागत कहलाती है। जैसे कुछ संसाधनों का मतलब था उत्पादन के संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी को कपड़ा उत्पादन से हटाकर उनके द्वारा खेतों में गेहूं के उत्पादन की ओर मोड़ देते हैं। यानी कि कपड़े का उत्पादन हो रहा है, उसको वहां से हटाकर के उन संसाधनों को हम गेहूं के उत्पादन में लगा देते हैं। माना संसाधनों को मोड़ने के कारण 200 मीटर कपड़े का उत्पादन घट जाता है। संसाधनों को हमने कपड़े के उत्पादन से हटा लिया वहाँ से, तो उनको हटाने से, जैसे श्रमिकों को हटा लिया हमने, तो 200 मीटर कपड़े का उत्पादन घट गया और उन श्रमिकों को हमने गेहूं के खेतों में लगा दिया तो गेहूं का उत्पादन हो गया 1 क्विंटल, गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। भाई वो संसाधन वहाँ से हटा करके हमने इधर लगा दिए, तो सीधी सी बात है कपड़े का उत्पादन घट जाएगा और गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस प्रकार गेहूं के उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु यानी कि कपड़े के उत्पादन में 200 इकाइयों की कमी होती है। यानी कि गेहूं के 1 क्विंटल गेहूं की बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी वस्तु कपड़े के उत्पादन में कितनी कमी हुई, 200 इकाइयों की कमी हो गई। अतः गेहूं के उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु यानी कि कपड़े के उत्पादन में 200 इकाई की कमी को माना जाएगा। ये है आपकी सीमांत अवसर लागत की अवधारणा। आई होप समझ में आया होगा आपको।